परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ठाकुर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन की विषमताओं में हमें बहुत स्ट्रांगली अपने आप को मेंटेन करना है। वो मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है, मैं जानती हूँ, बहुत कठिन होता है। ठाकुर जी की एक बात मुझे याद आ रही है कि स्वामी स्त्रीते झगड़ा करे ছেলে पुले देखे, स्वामी स्त्रीते झगड़ा करे ছেলে पुले देखे, गोल्लाएर सदर दरे बाचागुली डाके। ये जो वाणी है ठाकुर जी की, हम सभी जो पेरेंट्स लोग हैं हम लोग, तो हम लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने दी है हम लोगों के ऊपर। जो माता पिता लोग हैं उनमें ये जिम्मेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चों के सम्मुख हमारा कुछ ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार हो जाए जो हमारे बच्चों के जीवन को ख़राब करते हैं, जो हमारे बच्चों के जीवन को एक गलत मैसेज दे देते हैं, ऐसे आचरण हम माता पिताओं को नहीं करना चाहिए। ऐसे आचरण हमें कभी नहीं करने चाहिए। तो ठाकुर जी ने इन सभी चीज़ों के लिए हमें मना की है। ठाकुर जी की इन बातों को हालांकि बोलना जितना आसान है, उतना ही ये अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन करना उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य है। इसे मैं कहना चाहूँगी बहुत बड़ी तपस्या है, परीक्षा है, और इसी परीक्षा को ही ठाकुर जी ने हमें उत्तीर्ण करने के लिए कही है। हालांकि कोई कोई ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की कमियों पे ही अटके रहते हैं। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी ने हमें मना की है तो हमें इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, इग्नोर किया अपने हस्बैंड वाइफ की बातों को, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए बस चलते गए अपने जीवन में। और अगर कोई विषमता ऐसी हो गई कि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ हो गई, तो दूर जाके बैठ के ठाकुर जी के सम्मुख बैठ के या दूर कहीं बैठ के नाम करते रहें। देखिएगा कि मन में स्वतः ही सुंदर विचार आ जाते हैं। संघर्ष हर किसी के जीवन में है, ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत कठिन परिस्थितियाँ कभी कभी आ जाती हैं कि उन विषम परिस्थितियों में मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कहीं दूर चले जाते। कभी कभी ऐसा लगता है, मगर जिन्होंने प्रभु श्री चरणों से प्यार किया है, प्रभु को अपना जीवन सौंपा है, उनके जीवन में अगर ऐसी बातें आती भी हैं, संकट आते भी हैं, तो भी वो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। इसीलिए प्रभु से जुड़ के हमें रहना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है वो लोग कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं जो लोग ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ के नहीं रहते। मैंने देखा है, अपनी स्वयं आँखों से देखा है कि जिनके जीवन में कोई प्रभु नहीं, जिनके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं, उनके जीवन का एकदम अस्त व्यस्तता मैंने अपनी आँखों से देखा है। और किस तरह से वो लोग उत्शृंखल जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को किस तरह से वो लोग चलाते हैं, ये मैंने देखा है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनका जीवन चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, मैंने देखा है उनको प्रभु संभाल लेते हैं। जिन्हें प्रभु श्री चरणों की शरणापन जिन्होंने प्राप्त कर ली है, वो घबराए नहीं, वो प्रभु जी के होके चिर स्थिर होके ही रहें। यही प्रार्थना उन लोगों से है। जीवन, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं, मगर इससे भी ज़्यादा अच्छी एक चीज़ हम अपने जीवन में चाहें, वो ये कि हम अपने प्रभु से बहुत प्यार करें, निस्वार्थ प्यार करें, प्रभु से कुछ भी ना मांगे। दया करके हम प्रभु से कुछ भी ना मांगे, तो उसी में हम सभी का भला है। क्योंकि हो सकता है प्रभु जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार रखा है, मगर हमने यदि
किंचित छोटा सा चीज़ मांगा है तो हम उस बड़े चीज़ से वंचित हो जाते हैं और वो छोटी सी चीज़ पाके ही अपने जीवन में हमें गुजारा करना पड़ता है। इसलिए प्रभु पे विश्वास हम सभी को रखना चाहिए। प्रभु श्री चरणों पे विश्वास, आस्था, समर्पण ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु की बातों को अपने जीवन में यदि हम पाल के चलें तभी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं। प्रभु जी की बातें बोलने में जितना आनंद है उससे ज़्यादा पालन करने में आनंद, और उससे ज़्यादा कोई पालन करे तो उनको देख के भी और आनंद। मैं कहना चाहती हूँ प्रभु श्री चरणों में मेरे जो भी गुरुजन हैं, जहाँ पे जो लोग हैं, सभी को प्रभु जी इतनी शक्ति दे कि वो अपने जीवन में बहुत सुंदर तरीके से रह सकें और प्रभु जी का शुभ आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर यूं ही बना रहे। प्रभु जी के श्री चरणों को मैं हमेशा पकड़ के रख सकूं। प्रभु श्री चरणों की जो मैं दास हूँ, अपने आप को अपने प्रभु की हमेशा कल भी समझती थी, आज भी समझती हूँ, कल भी समझूंगी, और ये प्यार प्रभु से हमेशा मैं करती रहूँ। यही प्रभु श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। बस इनके श्री चरणों को पकड़ के रखने की प्रार्थना मैं अपने लिए करती हूँ। बाकी सभी के लिए बहुत सुंदर प्रभु सभी का जीवन करके रखें। सभी को ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद दें। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।